गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज की हम अपनी क्लास से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हिस्टोलॉजी ऑफ गटवाल पढ़ लिया है, एंड डाइजेस्टिव एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा जो सलेवरी ग्लैंड है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है दैट इज द लीवर, दैट इज आल्सो नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये लीवर जो होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है। और अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो ये राइट साइड अपर एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, राइट साइड एब्डोमिनल कैविटी के में डायफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाता है। तो देखेंगे लीवर के बारे में। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेट इज 1.2 to 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन। तो इसका वेट जो है 1200 से 1500 ग्राम या 1.2 to 1.5 kg होता है। It is located below the diaphragm in the abdomen। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं राइट साइड अपर एब्डोमिनल कैविटी, राइट साइड अपर एब्डोमिनल कैविटी पाया जाता है ये। बेसिकली अगर हम लीवर का स्ट्रक्चर देखें तो हमारा लीवर जो होता है वो दो पार्ट में बटा हुआ होता है। प्राइमरली दो पार्ट में बटा हुआ होता है, लेफ्ट एंड राइट। दिस इज द लेफ्ट लोब, ये जो मैं ग्रीन से कलर कर रहा हूं आपका, ये लेफ्ट लोब है, और ये वाला आपका राइट लोब है। ओके, तो इसको डिवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। एक फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है जो क्या काम करता है, आपके लीवर को डायफ्राम से जोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका लीवर जो है दो हिस्सों में बट जाता है। दिस इज नोन एज द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है जो हमारे लीवर को लेफ्ट और राइट लोब में डिवाइड कर देता है। फिर राइट लोब जो है फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है आपका। इसको बोलते हैं राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब एंड काउडेट लोब। राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब एंड काउडेट लोब होता है। फिर लीवर से हिपैटिक डक्ट एराइज होती है, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एराइज होती है जो बाइल को स्टोर करते हैं थ्रू द सिस्टिक डक्ट। ये चला जाता है गाल ब्लैडर पे। लीवर के ऊपर एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गाल ब्लैडर। तो उसी के अंदर बाइल स्टोर्ड रहता है। अब ये गाल ब्लैडर से जो बाइल होता है ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए आता है, और यहाँ इधर से पैंक्रियाटिक डक्ट आती है। तो पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों एक साथ जुड़ करके हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ये हमारे डिओडिनम रीजन में ओपन होता है, और यहाँ पे पाया जाता है इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडन होता है, सॉरी इंस्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोलते हैं। इंस्फिंक्टर ऑफ ऑडी। और जहाँ पे मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो है हिपैटिक डक्ट से जुड़ती है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है
स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। तो यहाँ पे सर्कुलर मसल से बना हुआ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाइल कॉमन बाइल डक्ट जो होता है वो आपका पैंक्रियाटिक डक्ट में ओपन होता है। तो ये लीवर के बारे में और भी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। It has two lobes, that is right and left lobe. Structural and functional unit of liver are hepatic lobules. तो hepatic lobules जो होते हैं वो पॉलीहेड्रल इन स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरीके से, पॉलीहेड्रल शेप का होता है लिवर लोब्यूल। Hepatic cell or hepatocytes are arranged in the form of cord. इन हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर, जैसे ये मान लीजिए आपका हेपेटिक लोब्यूल हो गया, इस हेपेटिक लोब्यूल के अंदर जो हेपेटिक सेल्स होती हैं वो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज होती हैं इस तरीके से, रस्सी नुमा स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज होती हैं। तो इनको बोलते हैं डबल रो ऑफ हिपैटोसाइट। हिपैटा दैट मीन्स होता है लीवर, तो दो रो हिपैटोसाइट्स की पाई जाती है। ये हिपैटोसाइट की लेयर हो गई। इसके बाद इसके नीचे पाया जाता है एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग ऐसे ही पाई जाती है। रेड डॉटेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये हिपैटोसाइट एंडोथेलियल सेल्स हैं। एंडोथेलियल सेल्स जो इन हिपैटोसाइट्स के ऊपर एक लाइनिंग का फॉर्मेशन करती हैं और जो यहाँ पे कैविटी बनता है इसी को हम बोलते हैं लीवर साइनोसाइड। ये ब्लड स्टोर करता है। The connective tissue that cover the each lobule is called the Gleason's capsule. जो हमारा लीवर होता है ये एक एक कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ये ग्लिसन्स कैप्सूल जो है इनवेजिनेट करता है और हमारे लीवर को कई सारे लीवर लोब्यूल में डिवाइड कर देता है। हिपैटिक सेल्स सिक्रीट द बाइल। हिपैटिक सेल बाइल सिक्रीट करती हैं जो कि स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। Bile is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder. इसी के अंदर स्टोर किया जाता है और इसका कंसंट्रेशन जो होता है ये बढ़ता है क्योंकि इससे वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। The duct of gallbladder is called the cystic duct. Gallbladder से जो सिंगल डक्ट अराइज होती है उसको हम बोलते हैं cystic duct. The common hepatopancreatic duct opens into the duodenum and opening is guarded by the sphincter of Oddi. तो जो हिपैटोपैंक्रियाट जहाँ पे हिपैटिक डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट से यानी कॉमन बाइल डक्ट या सिस्टिक डक्ट से जुड़ती है, फिर ये बनाता है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जब एम्पुला में ओपन होता है तो वहाँ ओपनिंग पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इज सराउंडेड द एम्पुला ऑफ वेटर और हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। तो उसको ये कवर करता है। हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला जो होता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी से पहले ही जस्ट एक सॉलिड बेस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी ओपनिंग पर स्फिंक्टर ऑफ ऑडी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ लीवर। देखते हैं लीवर का क्या फंक्शन होता है। सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। बाइल का डेली अमाउंट होता है 700 to 1000 ml, लगभग 700 से 1000 ml जो है ये बाइल
secrete करता है, जिसकी pH वैल्यू होती है bile की 7.6 to 8.6, that is slightly alkaline. Bile contains the bile pigment. Bile pigment दो होते हैं, bilirubin and biliverdin. बिलिरुबिन का कलर जो होता है और बिलिवर्डिन जो होता है ये आपका ग्रीनिश पिगमेंट होता है। तो हमारे बाइल का कलर जो होता है वो ग्रीनिश येलो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। बाइल साल्ट सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम पेरोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बाइल साल्ट होते हैं जो बाइल में पाए जाते हैं। सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम पेरोक्लेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, दैट इज द ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लाइपोजेनेसिस।